वेलकम टू पूजा रवि ब्लॉग्स। तो हम लोग बस अब पहुंचने वाले हैं और सबसे पहले आप लोग को मैं सॉरी बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मैं पिछले ब्लॉग में नहीं डाल पाई, क्योंकि एक साथ सब डालती तो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग हो जाता, और लॉन्ग हो जाता तो आप लोग देखना पसंद नहीं करते। वैसे भी मेरा ब्लॉग बहुत कम लोग देखता है, तो प्लीज़ यार मेरे ब्लॉग को फुल वॉच करिए। मुझे आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है, मुझे बहुत कुछ करना है, बहुत आगे बढ़ना है, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए। और बस हम लोग पहुंचने वाले हैं, आप लोग ब्लॉग में बने रहे और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, ब्लॉग को फुल वॉच करिए। तो यहाँ पे बस हम लोग पहुंच तो गए, लेकिन बहुत ही बुरी हालत हो गई हमारी। बुरी हालत ये हुई कि पूरा बारिश में भीग गई मैं पूरा, और पतिदेव भी पूरे भीग गए, पूरा कैमरा उमरा, तो मोबाइल भी थोड़ा बारिश में हल्का फुल्का भीग गया। ऐसा तो बचा लेते, फिर हेलमेट वगैरह खोली, बाल वगैरह पूरा पानी में भीग गया था, वो बाल वगैरह ठीक किए। उसके बाद फिर पतिदेव नीचे से मतलब अपना गाड़ी वगैरह एक जगह लगा के, उसके बाद फिर हम लोग, मैं आपको दिखा रही हूँ बाहर का पोर्शन, देखो कितना बारिश हो रहा है। ऐसे तो बहुत दूर में हूँ, कैमरा में नहीं आ रहा, बट बहुत बारिश हुआ बहुत। फिर हम लोग यहाँ से लगभग 5 से 10 मिनट नीचे ही रहे, क्योंकि कुछ पूजा वगैरह हो रहा था, तो हमारा ऑलरेडी लेट हो चुका था। तो हमने सोचा कि चलो नीचे सबसे पहले देख लेते हैं गाड़ी वगैरह, और नीचे भी स्टॉल वगैरह था, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। उसके बाद फिर हम लोग चले गए अंदर, और अंदर गए तो पतिदेव के सबसे पहले दोस्त मिल गए, तो वो उनसे बात कर रहे थे। तो तब तक मैं सोची कि मैं वीडियोस वगैरह बना लूँ। तो यहाँ पे हो रहा है भागवत, जिसको ये क्या बोलते हैं उसको, भागवत बोलिए या प्रवचन बोलिए, जो भी बोल सकते हैं आप। तो यहाँ पे भागवत हो रहा है, तो भागवत तो उनको वो चीज़ को बोलते हैं श्री कृष्ण के, तो वही मुझे उतना पता है, मतलब कथा या भागवत जो भी है वो हो रहा था। और उसके बाद यहाँ पे वो जो आपको दिख रहा है वहाँ पे पर्दा, वहीं पे कृष्ण भगवान का बहुत ही खूबसूरत मूर्ति है, जिसे देखने के लिए हम लोग उतने दूर से यहाँ आए हैं। और शायद तो बोला जाता है कि 2 मिनट के लिए खोलते हैं, उसके बाद फिर उसे बंद कर देते हैं, पर यहाँ पे लगभग 8:30 PM में वो बोले कि ये ओपन हो। तो गाइस फाइनली यहाँ पे ओपन हो चुका है, और मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे पतिदेव भी बहुत खुश हुए ये देख के, बहुत ही खूबसूरत थी कृष्ण भगवान और राधा जी की मूर्ति थी, बहुत ही सुंदर सजावट थी। मैं क्या बोलूँ, मैं बोल नहीं सकती, मुझे बहुत खूबसूरत लगा। और मैं मतलब कि क्या बोलूँ, मैं पहली बार देखी हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे मतलब लफ्ज़ नहीं है मेरे पास, मुझे बहुत खूबसूरत लगा। मतलब नृत्य करते हुए भी एक दो तरफ कृष्ण भगवान है, मुझे बहुत अच्छा लगा यार। मैं आपको सामने से दिखा रही हूँ, यहाँ पे पंडित जी पूजा कर रहे हैं, और मतलब लाइटिंग तो इतना खूबसूरत था कि कुछ कहने लायक नहीं। और मैं आपको पास से और जूम करके दिखाती हूँ, जस्ट वेट, मैं जूम करके देखिए। मतलब कि राधा माँ का लहंगा भी इतना खूबसूरत था ना कि मैं क्या बोलूँ, कृष्ण भगवान का कपड़ा भी बहुत सुंदर था, मतलब बहुत ही अच्छा था। इधर जगन्नाथ भगवान का फोटो था बड़ा सा, जो कि 13 जुलाई को तीर्थ यात्रा भी निकलने वाली है यहाँ पे। तो क्या बोलूँ मैं, और मैं मेरे पास लफ्ज़ ही नहीं है, बहुत ही सुंदर लगा, मुझे बहुत सुंदर लगा। जब यहाँ पूजा वगैरह होने लगा तो और भी खूबसूरत लगा। मतलब कि इनको सुलाया गया मेरे ख्याल से, जैसे कि पूजा करके सामने, और फिर इनको ये जो रहता है, इनसे क्या किया था उनको, जैसे पंखा होता है ना उस तरह हौका जाता है, या पता नहीं क्या किया था, मुझे नहीं पता उतने अच्छे से, क्योंकि साउथ का अलग अलग रीति रिवाज होता है, तो उतने अच्छे से मुझे नहीं पता है। तो यहाँ पे हमने लगभग 15-20 मिनट तो पूरी आरती देखी, और मुझे बहुत अच्छा लगा। पतिदेव भी आगे फ्रंट में खड़े थे, उन्हें भी बहुत अच्छा लगा, और भीड़ भी काफ़ी थी। तो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताना। और फिर से बोल रही हूँ, मैं चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, और प्लीज़ मेरे चैनल को फुल वॉच करिएगा। और यहाँ पे फिर भगवान का आशीर्वाद मिल रहा है, ये चांदी का एक बना होता है टोपी टाइप का, और इन्हीं से भगवान का आशीर्वाद मिलता है। हमारे घर तरफ जैसे कि हम लोग प्रणाम करते हैं तो कुछ नहीं रहता, लेकिन बट यहाँ पे ये आशीर्वाद मिलता है, चांदी का बना रहता है, बहुत सुंदर सा आशीर्वाद देने के लिए होता है। तो यहाँ पे फिर हम गए, भागवत गीता वगैरह था यहाँ पे, बहुत सारे बुक वगैरह थे, तो वो देखी। और फिर यहाँ पे मुझे एक बुक अच्छा लगा, बट वो तेलुगु में था, फिर मैं छोड़ दी।
उसके बाद फिर यहाँ पे मैं आपको साइड में दिखाती हूँ कि बहुत सारा तीर्थ स्थान में जैसे हर चीज़ रहता है तो वैसे यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन आपको पता ही है तीर्थ स्थान में बहुत सारी चीज़ें तो रहती हैं बट दाम भी दोगुना तिगुना रहता है। तो इसलिए मैं यहाँ से कुछ भी नहीं ली और मैं अधिकतर जहाँ पे तीर्थ स्थान जाती हूँ तो वहाँ से कुछ नहीं लेती हूँ। लेकिन हाँ, सिंदूर वगैरह सुहाग का सामान लेती हूँ बट और भी कुछ नहीं लेती। कुछ यूनिक चीज़ रहता तब लेती हूँ, नहीं तो नहीं लेती हूँ। तो यहाँ से फिर पतिदेव भी देख रहे थे बहुत सारा चीज़ की, देखता हूँ क्या क्या है। हमने यहाँ पे अपना 5-10 मिनट टाइम वेस्ट किया। उसके बाद फिर यहाँ से निकल पड़े घर के लिए। यहाँ पे थे लड्डू गोपाल, मुझे रखने का बहुत शौक़ है लेकिन सभी लोग बोलते हैं कि इन्हें बहुत नियम से करना पड़ता है। तो मेरी तबीयत हमेशा ख़राब रहती है इसलिए थोड़ी सी मुश्किल होती है, लेकिन देखती हूँ, कोशिश करूँगी, कभी भगवान चाहे तो ज़रूर रखूँगी। तो यहाँ पे बाहर निकल के मुझे पता चला अभी तक बारिश हो रही है। तो पतिदेव बोले कि अब ज़्यादा लेट करेंगे तो फिर बहुत ही लेट हो जाएगा, क्योंकि हमारा घर यहाँ से लगभग 1 घंटे लगेगा जाने में। तो यहाँ पे मैं और मेरे पतिदेव निकल पड़े और यहाँ पे हमें मिला छोटा सा एक बुक और एक इनविटेशन कार्ड, जो कि 13 जुलाई को यहाँ पे तीर्थ यात्रा है। अब देखिए हम लोग आते हैं या नहीं। और आप लोग ब्लॉग में हमेशा मेरे ब्लॉग को देखते रहिएगा ताकि आपको पता चले। और तीर्थ यात्रा का भी ब्लॉग बहुत ही जल्दी आएगा। तो यहाँ पे बारिश हो ही रहा था, लगभग सभी लोग निकल रहे थे तो फिर हम लोग भी निकल पड़े। बट नीचे लगा था स्टॉल तो मुझे कुछ खाने का मन करने लगा और यहाँ पे सब कुछ ही बहुत खूबसूरत साफ़ सुथरा था तो और भी खाने का मन करने लगा। और यहाँ पे पेस्ट्री वगैरह सब कुछ था। तो मैं पतिदेव को बोली कि चलिए कुछ खा के आते हैं। तो वो जाके जल्दी से चलिए चलते हैं नीचे और देखते हैं क्या क्या खाने का आइटम है। अभी तो मैं आपको जो देखी थी वो बता दी। तो यहाँ पे देखिए इतने सारे खाने के आइटम है और देख के मुंह में पानी आ रहा है सारे। तो यहाँ पे सारा बादाम पकौड़ा, फिर बहुत सारा चीज़ था यार, मैं क्या क्या बोलूँ, सारा तेलुगु में लिखा हुआ था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। बाकी ये नमक पारा जिसको निमकी कहते हैं। फिर यहाँ पे ढेर सारे पेस्ट्री वगैरह थी। और फिर मैं आपको दिखाती हूँ नीचे रसमलाई वगैरह था और फिर वो रसगुल्ला था, मतलब क्या बोलूँ। उसके बाद फिर इधर बर्गर था, पेटीज था और फिर समोसा था, कचौड़ी था। उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे। इस लाइन में सिर्फ स्वीट है, सिर्फ स्वीट। तो हर तरह का यहाँ पे मिठाई था। मिठाई तो मैं नहीं खाती, उतना इंटरेस्ट नहीं है, बट गुलाब जामुन दिखते ही मेरे मुंह में पानी आ गया, क्योंकि मुझे गुलाब जामुन बहुत पसंद है, बहुत। और ख़ास करके वो मावा वाला यानी खोआ वाला, तो वो मुझे बहुत पसंद है। और उसके बाद फिर पतिदेव जल्दी से जाके, उन्हें पता चला कि यहाँ पे चाट भी मिलता है, तो वो जाके जल्दी जल्दी बिलिंग करवा के और चाट लेने चले गए। और यहाँ पे मुझे जो लेना था नमक पारा यानी निमकी, और आप लोग क्या बोलते हैं उसको, जो बेसन का पापड़ी होता है वो। तो यहाँ पे चाट रेडी होके आ चुका है और मैं और मेरे पतिदेव इस एक ही प्लेट से हम दोनों का पेट भर चुका। और यहाँ पे आया समोसा, ये 4 समोसा ड्राई फ्रूट्स का हमें 10 का मिला और बहुत ही टेस्टी यम्मी था। उसके बाद फिर पतिदेव और मैं मिलके इसे फिनिश की। उसकी फिर यहाँ पे जो भी पैक करवा के रखी थी वो ली। और उसके बाद बिलिंग वगैरह तो हो चुका था। उसके बाद निकल पड़ी घर के लिए। तो बारिश रुक चुकी थी और हम लोग यहाँ पे निकल चुके घर के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और तीर्थ यात्रा की ब्लॉग बहुत ही जल्दी आई है, आप लोग ज़रूर देखना। तो बाय बाय, टेक केयर, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।